हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड थिंग्स। आज बात करने वाले हैं फीवर के बारे में। फीवर होता क्या है और फीवर के टाइप क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, काज क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो होने वाली हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा फीवर है क्या, फीवर की डिफिनीशन क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं। और वीडियो पर बने रहिए आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले देखते हैं फीवर होता क्या है। फीवर जो होता है जब किसी पर्सन का, व्यक्ति का सामान्य जो टेम्परेचर रहता है बॉडी का उससे एबव हो जाए तो उसे क्या फीवर कहते हैं, पायरेक्सिया भी बोलते हैं इसे। तो जो फीवर की डिफिनीशन है, फीवर इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर एवं नॉर्मल रेंज। ये इसमें यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य सीमा से ऊपर बढ़ जाता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का उससे एबव हो जाता है, तो इसे फीवर बोलते हैं। जो बॉडी का नॉर्मल रेंज होती है टेम्परेचर की, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये रहा फीवर की डिफिनीशन। और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताया गया है इसमें। अब बात करेंगे फीवर के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स होते क्या हैं, बुखार के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ फीवर। तो सबसे पहले देखते हैं, वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, स्वेट हो गया, रेसेस हो गया, वीकनेस हो गया, चिल हो गया। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी वगैरह करना, और हेडेक होता है सिर दर्द, स्वेट होता है पसीना आना, रैचेज होता है त्वचा पर लाल चकत्ते, और वीकनेस जो होता है मतलब कमजोरी होती है, तब कमजोरी लगने लगे तब बुखार फील होता है। चिल होता है यानी ठंडी लगने, सर्दी लगने लगती है। तो ये रहे इसके सिम्टम्स फीवर के। अब बात करेंगे हम आगे टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर के टाइप, बुखार के प्रकार: कंटिन्यूअस फीवर, रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, क्राइसिस फीवर, इरेगुलर फीवर, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया। अब देखते हैं, ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें कंटिन्यूअस फीवर के बारे में। कंटिन्यूअस फीवर जो होता क्या है। फिर उसके बाद करेंगे रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, क्राइसिस फीवर, इरेगुलर फीवर, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो कंटिन्यूअस फीवर होता है, इसमें जो पूरे दिन तापमान सामान्य से ऊपर रहता है और 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। यानी जो टेम्परेचर होता है इसका 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस से कम ज़्यादा नहीं होता है। द टेम्परेचर रिमेन एबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड डज नॉट फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। ये हो गया कंटिन्यूअस फीवर। अब बात करेंगे रिमिटेंट फीवर के बारे में। जो रिमिटेंट फीवर होता है, द टेम्परेचर एबव नॉर्मल थ्रू आउट डे फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। जो इसमें पूरे दिन में तापमान शरीर से ऊपर सामान्य ताप जो होता है उससे ऊपर रहता है और 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव होता है। यानी 2 ही डिग्री सेल्सियस में कम ज़्यादा होता है। अब इंटरमिटेंट फीवर के बारे में बात करेंगे। इंटरमिटेंट फीवर होता क्या है। जो फीवर comes only for some times or some hours and remains fine throughout the day। बुखार जो है कुछ घंटे के लिए आता है, बाकी दिन भर ठीक रहता है। ये जो इंटरमिटेंट फीवर है ये कुछ घंटे के लिए आता है। और इसके बाद बात करेंगे रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर जो होता है, यह जो होता है बुखार कुछ दिनों बाद फिर आ जाता है,
बुखार सही होने के बाद फिर वापस आ जाता है। दीज टाइप्स ऑफ फीवर रिटर्न सम डेज ऑफ वीक्स। इस प्रकार का बुखार कुछ दिनों या सप्ताह में लौट आता है या समाप्त भी हो जाता है, सप्ताह में लौट आ जाता है। अब बात करेंगे क्राइसिस फीवर। क्राइसिस फीवर जो वो होता है जिसमें कुछ घंटे या दिन में सामान्य ताप बहुत अधिक हो जाता है। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे जो ताप होता है वो अधिक हो जाता है। इट इज ए सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर टू वेरी हाई टेम्परेचर ए फ्यू आवर्स और डेज। कुछ घंटे या दिन में अचानक से सामान्य ताप से बहुत अधिक बढ़ जाता है इस ताप बॉडी का टेम्परेचर जो होता है। अब बात करेंगे इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर होता है बॉडी का टेम्परेचर किसी भी समय बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज एनी टाइम। इरेगुलर फीवर में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है किसी भी टाइम। अब बात करेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया होता क्या है? इस बुखार में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का या उससे कम हो जाता है। इन दिस फीवर बॉडी टेम्परेचर अंडर द 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है उससे कम हो जाता है टेम्परेचर। अब नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया होता क्या है? सॉरी, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया जो होता है इन दिस फीवर टेम्परेचर एबव 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से एबव हो जाए 105 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब इसे हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और हाइपो में क्या होता है? हाइपो में जो है टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये रहे फीवर के टाइप। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया इस वीडियो में। अब बात करेंगे हम काजेज ऑफ फीवर। फीवर के कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हो गया हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से फीवर आ जाता है। रेडिएशन हो गया, रेडिएशन की वजह से भी हो जाता है बुखार। और इन्फ्लामेशन की वजह से। और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल वाला। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ज़्यादा बुखार आने के चांसेस रहते हैं। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता रहता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा ठंडी हो गई तो वो ज़्यादा प्रभाव डालता है बॉडी पर। और हो गया इन्फेक्शन हो गया ईयर में, नोज़ में, थ्रोट यानी गले में इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से बुखार आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक एक करके डिस्कस कर दिया है फीवर के जितने टाइप थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर किसी को ये फीवर की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेडिकल स्टूडेंट अड्डा के नाम से, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।